कम बजट में अगर कोई बिजनेस शुरू करना हो तो हम YouTube पे जाके सर्च करते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया या फिर बिजनेस आइडियाज़ विद लो इन्वेस्टमेंट या ऐसे करके कीवर्ड्स हम लोग सर्च करते हैं और फिर हमें ढेर सारे वीडियोस मिलते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि हम रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हैं या फिर हम लोग अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन जैसी मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं या फिर हम वर्डप्रेस या शॉपिफाई पे अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा कई ऐसे सेलर्स हैं जिनकी खुद की दुकान है मार्केट के अंदर या फिर उनका बना बनाया बिजनेस है, वो चाहते हैं कि वो अपनी दुकान को ऑनलाइन लाएं या वो अपने बिजनेस को जो है ऑनलाइन लाएं। तो उनके सवाल होते हैं बहुत सारे और वो जानना चाहते हैं कि इनिशियली अगर हम अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं या फिर हम रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कितना खर्चा होगा, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, यानी कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल की मैं आप लोगों के सामने लाकर इस वीडियो में रख रहा हूँ। मेरा नाम है तथास्तु शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। और आज हम बात करेंगे कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करना ज़्यादा बेटर है या फिर रीसेलिंग बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करने के क्या प्लस पॉइंट्स और क्या माइनस पॉइंट्स हैं और रीसेलिंग बिजनेस के क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है, और आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा, आप क्या सोचते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि आप अमेज़ोन पे सेल करें, आप फ्लिपकार्ट पे सेल करें या फिर आप अपना खुद का बिजनेस रन करें, लाइक अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, या फिर आपने दूसरों के भी कईयों के वीडियोस देखे होंगे जिसमें रीसेलिंग बिजनेस को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसके बारे में बताई गई है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कंपेयर करके बताऊँगा कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर सेल करना ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, आपके हिसाब से, या फिर रीसेलिंग बिजनेस आप लोगों के हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से। देखिए, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट, सबसे पहला जो एडवांटेज है अगर आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करने की सोच रहे हैं, वो है वाइड कस्टमर ऑडियंस, राइट। अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे तो आपको एक बनी बनाई ऑडियंस मिलेगी, राइट। आप ये सोचिए कि आपकी जो एक दुकान है वो एक मॉल के अंदर है, तो मॉल के अंदर जो लोग आएंगे वो आपकी दुकान को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ यार, इस नाम से भी कोई दुकान है, कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर वो नहीं भी खरीदना होगा और फ्यूचर में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो उसे पता होगा कि इस टाइप का प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई सेल कर रहा है। तो ऑडियंस तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस आप तक खुद ब खुद पहुंच जाती है, क्योंकि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो परचेस करती है डेली अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस के ऊपर। दूसरी जो चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। देखो, मैं समझाता हूँ क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कोई ऑर्डर आपको आता है तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि अब इसको कस्टमर तक डिलीवर कैसे कराना। तो ये कंपनीज क्या करती है, ये कंपनीज कुछ पैसा आपसे लेती है प्रोडक्ट की वेट के और साइज और डायमेंशन के हिसाब से, आपसे कुछ पैसा लेगी, प्रोडक्ट को आपके एड्रेस से पिक करेगी और कस्टमर तक डिलीवर कराएगी। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो वहाँ से उस कस्टमर के एड्रेस से उस प्रोडक्ट को पिक करेगी और आप तक वापस ला के देगी, राइट। तो ये जो लॉजिस्टिक का पूरा सेटअप है ना, इन मार्केट प्लेसेस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना रखा है। और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट ने अपने वेयर हाउसेस की मदद से, अगर आप अपना प्रोडक्ट इनके वेयर हाउसेस पर रखवा देते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका प्रोडक्ट ये कंपनीज कस्टमर को 24 घंटे से 48 घंटे में प्रोडक्ट डिलीवर करवा देती है। तो इससे होता क्या है कि कस्टमर की जो डिमांड होती है ना, कि कस्टमर को कोई प्रोडक्ट इमरजेंसी में या अर्जेंट रिक्वायर्ड है तो उससे वो 24 घंटे में मिल जाता है और कस्टमर की नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है। उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी सेल बढ़ती है, राइट, आपको अच्छा रिव्यू आता है और मार्केट प्लेस को ये फायदा होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। तो ये जो फीचर है ना, ये मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है। तो एडवांटेज नंबर 2 हो गया लॉजिस्टिक। अब एडवांटेज नंबर 3 है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी नाम में ही एक आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को एक ट्रस्ट है कि यार इन केस हमारे साथ कोई प्रोडक्ट गड़बड़ आ जाता है, इन केस हमें कोई प्रोडक्ट ख़राब मिल जाता है, कस्टमर को ये लगता है कि यार ये प्रोडक्ट जो हमने मंगाया था उस लेवल का नहीं है, तो कस्टमर एक रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करता है। कुरियर का बंदा जो लॉजिस्टिक टीम से एक बंदा उनके एग्जीक्यूटिव जो है उनके घर पे आता है, उस प्रोडक्ट को पिक करता है और लेके चला जाता है और उन्हें हाथों हाथ एक मैसेज आता है कस्टमर को कि उनका जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया गया है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है ना, ये जो ट्रस्ट है ना, ये इन मार्केट प्लेसेस ने बहुत मेहनत करके बनाया है। क्योंकि इंडिया जैसा जो मार्केट है, इंडिया के जो पब्लिक है वो
आज भी 10 में से 7 ऑर्डर जो है ना कैश ऑन डिलीवरी देना पसंद करते हैं। जो रेशियो है 70% लोग, अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें से 6 से 7 ऑर्डर जो है ना आपको कैश ऑन डिलीवरी आएंगे, क्योंकि लोगों को अभी ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ई कॉमर्स बिजनेस, तो मुझे अब तक याद है कि मुझे 10 में से 9 ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी आते थे। लेकिन आज की तारीख में ये सिचुएशन है कि 10 में से 6 ऑर्डर अमेजोन के ऊपर मिनिमम जो है कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, और 4 जो है वो प्रीपेड होते हैं, जिसमें यूपीआई होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, नेट बैंकिंग होती है। तो लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो धीरे धीरे बनने लगा है, और वो टाइम दूर नहीं है कि जब अमेजोन यूएस में प्रीपेड ऑर्डर्स चलते हैं, तो इंडिया में भी एक टाइम आएगा जब प्रीपेड ऑर्डर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में यूपीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगी आपके ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने में, आपके ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में। अब जो लास्ट पॉइंट है इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर एडवांटेज के रूप में, वो है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, राइट। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को अगर एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे, अगर मार्केट नहीं कर पाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट उस लेवल तक, उस वाइड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा और आपको सेल्स नहीं मिलेगी, आप फेल हो जाएंगे, बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा। और वही बात अगर ऑर्गेनिकली की जाए, अगर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाने हो, जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ कि आप अगर मोबाइल कवर सेल करते हैं, राइट, आप आईफोन 14 जो भी लेटेस्ट है उसका मोबाइल कवर सेल करते हैं, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। अब कोई अगर कस्टमर आता है अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करता है आईफोन 14 मोबाइल कवर्स, तो अगर आपका प्रोडक्ट नया लिस्टेड है, नया अपलोड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मोबाइल कवर्स फॉर आईफोन 14, अब मैं यहाँ फिल्टर डालता हूँ कि न्यू अराइवल्स करके, अगर मैं न्यूएस्ट प्रोडक्ट, अगर न्यूएस्ट अराइवल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है। वो प्रोडक्ट, हमारे जो प्रोडक्ट, जो न्यूली लिस्टेड प्रोडक्ट है, वो हमें ऑर्गेनिकली लाके जो है अमेजोन ऑर्डर दे देगा, कस्टमर लाके दे देगा, राइट। तो ये जो टूल्स है ना, ये जो फीचर है ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने की, मार्केटिंग करने की, ये सारी चीज़ें अमेजोन और फ्लिपकार्ट में प्रमोशन के रूप में, हमें जो है स्पॉन्सर्ड एड्स के रूप में, हमें डील्स के रूप में दे देता है, और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, उसकी कुछ कॉस्ट होती है, हमें पे करनी होती है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन तो अवेलेबल है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस के ऊपर करने की सोच रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस के रूप में, राइट। अब इनके डिसएडवांटेजेस की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर आपने सारी चीज़ें बता दी, बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर तो ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन मैं इस चैनल पे हमेशा फैक्ट्स पे बात करना पसंद करता हूँ, और मैं आपको एडवांटेज बताऊँगा तो डिसएडवांटेज भी बताऊँगा। डिसएडवांटेजेस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम कर लीजिए, अगर बात पैसा कमाने से रिलेटेड है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो किसी छोटी सी दुकान की हो, चाहे वो बहुत बड़े शोरूम की हो, हर जगह आपके प्लस भी है, माइनस भी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर, इस बिज़नेस में तो प्लस ही प्लस है, किसी में माइनस है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ पैसा आता ही आता है, कहीं नुकसान होता ही नहीं है। क्योंकि बिज़नेस चीज़ ये है, बिज़नेस वो ही करने की सोचता है जो इन चीज़ों को टैकल कर सकता है अपनी लाइफ में, कि अगर मेरे साथ सब अच्छा हो रहा होगा, अच्छा भी ग्रैब करूंगा, और अगर मेरा कोई नुकसान हो रहा होगा तो मैं उसे भी हैंडल करूंगा, उस सिचुएशन से भी मैं बाहर निकल के बताऊंगा या बताऊंगी, राइट। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कॉम्पिटिशन, राइट। कंपटीशन हर जगह है। अगर मार्केट में एक दुकान, जूतों की दुकान है, आप अगर अपने लोकल मार्केट में जाएंगे, आपको एक जूतों की दुकान दिखेगी, तो आई एम 100% श्योर उसी के 10-15 फीट के अंदर या फिर उसी के पास में आपको एक जूते की दुकान और दिख जाएगी, राइट। होता है ना, कोई रेस्टोरेंट दिखेगा तो उसी 100 मीटर के अंदर एक और रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो कंपटीशन है वो रहेगा। अब कंपटीशन हर जगह, आप रीसेलिंग बिजनेस भी करेंगे तो वहाँ भी कंपटीशन मिलेगा आपको, और आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे तो यहाँ भी कंपटीशन मिलेगा, आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे करेंगे तो वहाँ भी कंपटीशन मिलेगा, आप अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो वहाँ भी कंपटीशन मिलेगा, आप कहीं पे जो है आपकी खुद की मार्केट में दुकान होगी तो वहाँ भी कंपटीशन मिलेगा। तो कंपटीशन हर जगह है, उसी तरीके से अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको कंपटीशन मिलेगा। अब जो सेकंड नंबर का डिसएडवांटेज या कह सकते हैं ड्रॉबैक है इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करने का, वो है कमीशन और फीस। आपको इन मार्केट प्लेसेस को कमीशन और फीस देनी पड़ती है। कहीं पे 5% है, कहीं पे 2% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 15% है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस पे बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है वहाँ पे 20% भी ये कमीशन चार्ज करते हैं मार्केट प्लेसेस। तो आपको ये चीज़ प्रिपेयर करके आनी पड़ेगी कि मुझे इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर कमीशन भी पे करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो मैं कहूँगा डिसएडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज के साथ साथ उसे मैं एडवांटेज फैक्टर में भी डालूंगा। अब ये दोनों अलग चीज़ें अगर हम कंपेयर करें रीसेलिंग बिजनेस से,
इसमें कि रीसेलिंग बिजनेस में आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ता है, राइट। इस रीसेलिंग बिजनेस में आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर खुद आपके प्रोडक्ट को पैक करता है और कस्टमर तक डिलीवर करता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, आपको कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके पास प्रोडक्ट होगा तभी आप बेच पाएंगे, राइट। आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा और आप लिस्ट कर देंगे, आप ये सोचते हैं कि मार्केट से लाकर हम देंगे या मार्केट से जो है जैसे ही ऑर्डर आएगा हम मार्केट में जाएंगे, उसे परचेस करेंगे और सेल कर देंगे, इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। आपको कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है, जो हमने पूरा कोर्स बनाया है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिन पे हर महीने 10 से 15 लाख की सेल आती है, तो ये पूरा कोर्स है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद एक बात की मैं श्योरिटी करता हूँ, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है अगर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल करने की सोच रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब बात आती है रीसेलिंग बिजनेस की। रीसेलिंग बिजनेस मॉडल, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रीसेलिंग से रिलेटेड कि आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है और आप बस ऑर्डर आएगा और आप उसे मैन्युफैक्चरर को कहेंगे और मैन्युफैक्चरर उसे पैक करके कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। लेकिन रीसेलिंग बिजनेस के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, वो मैं आपको 1 बाय 1 अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है कि जैसे रीसेलिंग बिजनेस के अंदर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेजेस आते होंगे आपके कोई रिलेटिव का कि वो बैग्स भी सेल कर रहे हैं, वो शूज़ भी सेल कर रहे हैं, वो वॉलेट्स भी सेल कर रहे हैं, उसके अम्ब्रेला भी सेल कर रहे हैं, बहुत सारे कपड़े भी सेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वो जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। लेकिन मार्केट प्लेस के ऊपर क्या होता है, आप कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जो रेस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ कैटेगरीज। अब मार्केट प्लेस के ऊपर आप हर कुछ अपने ब्रांड से नहीं बेच सकते हैं, आप अगर जेनरिक बेचना चाहें तो कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन रीसेलिंग बिजनेस के अंदर जो है ना, आपको कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। जो मैन्युफैक्चरर या जो रीसेलर सप्लायर होते हैं वो आपको एक लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट को आपको फॉरवर्ड करना है, राइट। आपको जो है आगे अपने रिलेटिव्स को भेजना है कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। स्टेटस डाल देते हैं लोग व्हाट्सएप के ऊपर और फिर रिक्वेस्ट आ जाती है कि इसका क्या प्राइस है। फिर आप उसे जो है जैसे ही आपको ऑर्डर आता है तो आप मैन्युफैक्चरर को या जो रीसेलर सप्लायर है उसको जो है आप मैसेज करते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट है, इस एड्रेस पर आप भिजवा दीजिए। आप सप्लायर को पैसा देते हैं, सप्लायर उसे पैक करता है और कस्टमर तक डिलीवर करा देता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो है रीसेलिंग बिजनेस में मिलती है, राइट। दूसरी चीज़, हाई प्रॉफिट मार्जिन। इस बिजनेस में अगर कंपेयर किया जाए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से तो पर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, ओके। क्योंकि इसमें कमीशन लगना नहीं है आपका। जैसे कि जो सप्लायर है उसने आपको एक प्रोडक्ट बताया कि ये शूज़ है जिसकी प्राइस 500 रुपये है और 100 रुपये इसके ऊपर एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस है। अब आप उसे अगर 800 रुपये में सेल करना चाहते हैं या 1000 रुपये में सेल करना चाहते हैं और आपके पास जैसे इंक्वायरी आती है कि किसी को ये शू पसंद आ गया है, वो शू लेना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आप उनसे पैसा लेंगे कि ये 1000 रुपीज़ का है इंक्लूडिंग जो है शिपिंग चार्जेस। आप सप्लायर को इन्फॉर्म करेंगे कि प्लीज़ ये प्रोडक्ट इस कस्टमर को डिलीवर कर दीजिए। कस्टमर उसे ले लेगा और वो जो पैसा है कस्टमर आपको देगा, आप सप्लायर को देंगे। सप्लायर को आपको 500 प्लस 100 रुपये शिपिंग के देने हैं और बाकी के जो 400 रुपये है वो आपको रखना है। अब इसमें आपका क्या गया, आपका कुछ नहीं गया, आपने सीधा 400 रुपये कमा लिए। तो इस तरीके से ये जो प्रॉफिट मार्जिन है इस बिज़नेस में बहुत अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन मैं कहूँगा रीसेलिंग बिजनेस में बहुत बढ़िया रहता है। थर्ड मैं कहूँगा डाइवर्सिफिकेशन। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो है सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप अलग अलग माध्यम से व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो है सेल कर सकते हैं और डेली आपका यही काम रहेगा कि बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो आपके पास सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे चैनल्स हो गए जिसके थ्रू आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब ये बातें सुनने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि मैं आज ही रीसेलिंग के बिज़नेस जो है स्टार्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें 400 रुपये कमाने को मिलते हैं 500 रुपये का शू सेल करने को। लेकिन रीसेलिंग बिजनेस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमने बात की थी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के डिसएडवांटेजेस के बारे में, लेकिन अब आपको सुनना होगा रीसेलिंग बिजनेस के कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली चीज़ जो आती है, बिल्डिंग अ कस्टमर बेस। आप कस्टमर कहाँ से लाएंगे? अपनी फैमिली को भेजेंगे, राइट। आप अपनी फैमिली को बताएंगे ना, आप अपनी जो रिलेटिव्स हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में
वही आपका स्टेटस देखेंगे ना, तो आप दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे? समझ रहे हैं? आप दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे कि आप कस्टमर जो है, आपका कस्टमर आप तक आए, राइट? अगर आप अमेज़ोन पे सेल करते हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो वहाँ तो करोड़ों कस्टमर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट रीसेलिंग में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप किसको करेंगे? तो आपको जो कस्टमर बेस बनाने में है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो कस्टमर बेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रीसेलिंग बिजनेस में। कस्टमर बेस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दूसरी चीज़ आती है लॉजिस्टिक। कस्टमर को चाहिए कि उन्हें कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आएँ। लाइक पहली बार अगर आप कस्टमर तक रीच करेंगे, अगर कोई नया कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा तो हो सकता है वो आपसे कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर कराएं। अगर वो लेने से मना कर देता है, कस्टमर रिजेक्ट कर देता है, कस्टमर से आप कहते हैं कि वो नहीं लेगा, ठीक है ना, तो इस केस में आपको वापस से जो है वो प्रोडक्ट वेंडर तक डिलीवर करवाना है, वेंडर तक जो है। तो कस्टमर का ये जो प्रॉब्लम है कैश ऑन डिलीवरी का, ये भी आपको बेयर करना है। और फुलफिलमेंट की अगर बात की जाए, लेट्स से आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी सप्लायर है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसकी क्या गारंटी है वो सिर्फ आप ही को डील कर रहा है? हो सकता है कि वो आपके जैसे 10 रीसेलर्स होंगे जिनके साथ वो डील कर रहा है। अब अगर उसके पास 50 प्रोडक्ट पड़े हैं और किसी 2 रीसेलर ने वो 50 के 50 प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, या 100 प्रोडक्ट पड़े हैं, 100 का 100 ऑर्डर दे दिया और आपके पास भी उसी का ऑर्डर आ गया, आपने पैसा भी ले लिया और रीसेलर ने जो है बोल दिया कि भैया हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो आपको वापस कस्टमर को बोलना पड़ेगा सॉरी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो इससे जो फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस होगा ना, वो अच्छा नहीं होगा। तो ये एक रीसेलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स है जो मैं समझता हूँ कि कोई जब तक प्रोडक्ट अपने पास नहीं हो ना, जैसे मैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट की बात करूँ कि प्रोडक्ट आपके पास है, जैसे आपकी दुकान है, दुकान के अंदर माल है, तो कस्टमर आएगा तो मालूम है हम कस्टमर को यही देंगे। लेकिन आप सोचो एक खाली दुकान आप लेके बैठे हो कुर्सी टेबल लगा के और कस्टमर आता है कि यार मुझे जो है एक बढ़िया सा ब्लैक कलर का शू चाहिए, तो आप उसको कहते हो कि यार काम कर, तू मेरे को पैसे दे दे, मैं मार्केट में घूम के आता हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छा शूज़ मिलेगा उस दुकान से लाके तेरे को मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से रीसेलिंग बिजनेस का काम चल रहा है। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप रीसेलिंग बिजनेस में उतरने की सोच रहे हैं। थर्ड चीज़ है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? लेट्स से आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपका नहीं है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का है और मैन्युफैक्चरर उससे कमा रहा है क्योंकि उसने आप जैसे 50 रीसेलर्स को माल दे रखा है। फॉरगेट अबाउट 50,000 प्लस रीसेलर्स को आप जैसा माल दे रखा है। तो आप बेसिकली जो मेहनत आपके पैसों से लगा रहे हैं, जो आपका टाइम दे रहे हैं, वो उसके बिजनेस को ग्रो करने में दे रहे हैं। आप कितना ग्रो कर लेंगे? आपको क्या लगता है आप इस बिजनेस मॉडल से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे? ठीक है ना। मैंने रीसेलिंग बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला कि बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर आपने ये सही बात बोली है, बिल्कुल फैक्ट है। बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे जिसमें लोगों ने बोला था कि सर आपने जो ये वीडियो बनाया ये बिल्कुल राइट और करेक्ट वीडियो है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और मैं बताता हूँ कि फ्यूचर की अगर बात की जाए तो रीसेलिंग बिजनेस के मॉडल में अगर आपने मीशो के बिजनेस मॉडल को देखा हो तो मीशो भी पहले रीसेलिंग बिजनेस करवाता था और बहुत सारी होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स ने रीसेलिंग किया था, लेकिन आगे जाके उन्हें बहुत बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि रातों रात मीशो ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया था और बिजनेस मॉडल वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ गए थे। उन्होंने खुद ने देखा कि यार इससे हम इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, इतनी फंडिंग हमें नहीं मिल पाएगी। तब उन्होंने अपना सोशल कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट किया और तब जाके सॉफ्टबैंक ने और फेसबुक ने उसे हज़ारों करोड़ रुपए दिए कि अब आप अपना बिजनेस जो है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से जो है आप कॉम्पीट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आज मीशो पे कितने सारे ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे हैं वो आप भी जानते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, रीसेलिंग बिजनेस को करने के लिए आपको जो है पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से बिजनेस मॉडल पे जाना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे किस तरीके से बिजनेस होता है और रीसेलिंग बिजनेस के ऊपर किस तरीके से जो है बिजनेस होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस आप मॉडल चुनते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको डेडिकेशन, पेशेंस, हार्डवर्क और कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करना होगा, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अगर आप अमेज़ोन पे प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है जिसको हमने बहुत डिटेल में बनाया है, उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है
और डाउट क्लियर करने के लिए हम एवरी मंथ जूम सेशन करते हैं। बहुत सारे सेलर्स एनरोल कर चुके हैं और हम उनके डाउट क्लियर करने के लिए जूम पे उनसे मिलते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ है जिससे आप अमेज़ोन पे सेल करना और ग्रो करना सीख सकते हैं। और अगर आप उसके साथ साथ एक फ्री कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे कितना बिजनेस है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो हमने एक फ्री में फुल कोर्स बना रखा है। उस कोर्स को आप देखिए, उसका लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। पूरा कोर्स करिएगा सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कौन से प्रोडक्ट से आप मंथली 10 लाख की 20 लाख की सेल जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।